उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। आप प्रयास करो, नीट के क्वेश्चन को आउट कराने में एनटीए के ही कुछ लोग हैं। बेरोजगारी कारण ये है कि क्वेश्चन आउट कराता है, प्रत्यक्ष अपरोक्ष में शामिल है, उसको देशद्रोह की श्रेणी में लाकर उसके सारे संपत्ति को जूता, मोजा, बेल्ट, बनियान सब खुलवा देता है। अंगूठी भेजी वो सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्नातक लोग कर लेता है, उसके बाद बीएड प्रवेश परीक्षा भी कर लेता है, उसके बाद बीएड भी करता है, 2 लाख रुपया भी खर्चा करता है, समय भी खर्चा कर देता है, एस्टेट भी कर लेता है, सीटेट भी कर लेता है। अब देखिए कि प्री या मेंस में ये चल रहे हैं कि मेंस की तैयारी करना पड़ेगा, प्री देना पड़ेगा, बीपीएससी आ गया है, उम्र सीमा में छूट भी नहीं। रोकने में सफल नहीं है, हम पीटी ले रहा हूं, हमको फांसी में लटकाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। देखिए जो मेरी मौजूदगी जो है रहमान सर के पास है, गुरुओं के गुरु रहमान सर। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के लोकप्रिय जो नेता भी कहते हैं किसी को, अब कहते हैं ना लोकप्रिय, ये बिहार के लोकप्रिय शिक्षक है दोस्तों। ये क्यों देख रहे हैं टैगलाइन उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है, इसका मायने मतलब क्या है बेटा? मतलब इसका ये है कि उड़ता वही जो फड़फड़ाता है। अगर कोई सोचे कि हमको कलेक्टर बन जाना है, हमको एसपी बन जाना है, हमको दरोगा बनना है और सूद के केवल सोच रहा है तो कुछ नहीं होगा। अगर सोच रहा है कि मुझे फलाना चीज बनना है तो उसके लिए प्रयास करना होगा। इसलिए मेरा टैगलाइन है आज से नहीं बहुत पहले से कि उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। आप प्रयास करोगे सफलता मिलेगी। सफलता के लिए स्वाभाविक है कि आपको फड़फड़ाना पड़ेगा। अच्छा, नीट को बार बार बच्चे जो हैं गार्जियन पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है, क्या कहिए इसमें? देखिए बाबू, एक बात स्पष्ट बता दें कि नीट हो या चपरासी हो या क्लर्क हो या सिपाही हो या बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा अगर लीक होती है तो इसमें स्पष्ट हम बता देंगे कि इसमें सेटर एक ऐसा नेक्सस है जो कि लगा हुआ है। मैं अगर परीक्षा दे रहा हूं, आप परीक्षा दे रही हैं, तो एक सेटर जो है वो लगा हुआ, क्योंकि उसका धंधा है, सोचता है कि कोई भी परीक्षा हो उसका क्वेश्चन आउट कराए, उसके साम दाम दंड भेद लगाता है। और चूंकि सिस्टम में सब चोर नहीं है, लेकिन कुछ चोर भी हैं जो उसका सहयोगी कर जाते हैं। नीट के क्वेश्चन को आउट कराने में एनटीए के ही कुछ लोग हैं। एनटीए को मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग चोर हैं, लेकिन कुछ लोग चोर हैं जो कि 100% क्वेश्चन में आउट कराने में सहयोगी होते हैं। इसलिए संस्थागत त्रुटि को सुधारे बिना, अगर आप चाहिए कि क्वेश्चन आउट नहीं हो, तो क्वेश्चन आउट कराना एक मेंटालिटी बन गई है। इस मेंटालिटी को समाप्त करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ की जुर्माना। आप चैनल चलाती हैं, इतने लोगों से मिलती हैं, आप हमको ये बताइए कि जो एक भी व्यक्ति ऐसा है, एक भी व्यक्ति जो व्यक्ति कहे कि एक भी व्यक्ति अगर कह दे कि आपको किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई, किसी व्यक्ति को 1 करोड़ का जुर्माना लगा, नहीं, तो कानून बना है, कानून को पटल पर लाना जरूरी है, जो कि नहीं लाया जा रहा है। ये क्या होगा? देखिएगा, आप भी सर जो है बिहार के चर्चित जाने माने से शिक्षक हैं, तो आपको भी जो है दर्द हुआ होगा जब पेपर लीक होते हैं। बिल्कुल दर्द होता है शुरू से ही। आज बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनके बेरोजगारी कारण ये नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनके बेरोजगारी कारण ये है कि क्वेश्चन आउट हो रहा है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, सेटर इसमें भिड़े हुए हैं। इस नेक्सस को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री स्तर पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उसी तरह की कार्रवाई आपको मुख्यमंत्री स्तर पर करना होगा। 10 वर्ष की सजा, 1 करोड़ की जुर्माना, उसको पटल पर लाना होगा। और जो व्यक्ति क्वेश्चन आउट कराता है, प्रत्यक्ष अपरोक्ष में शामिल है, उसको देशद्रोह की श्रेणी में लाकर उसके सारे संपत्ति को जब्त करना होगा। और मैं तो कहता हूं कि योगी मॉडल विल बी बेस्ट मॉडल उनके लिए जो इस तरह काम कर रहे हैं। जब तक उनके बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं कीजिएगा, जब तक उनको आजीवन कारावास की सजा नहीं होगी, 10 करोड़ की जुर्माना नहीं होगी या 10 साल की सजा नहीं होती है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इसमें एक नेक्सस है, और नेक्सस को समाप्त करने से ही समस्या होगा। आप गिरई को पकड़ देते हैं, पुठिया को पकड़ देते हैं, छोटे मछली को पकड़ देते हैं, 46 पकड़ाया, 47 पकड़ाया। 46-47 करना छोड़े लोग, इसका जो मेन है उसको पकड़िए। आपको बता दें हम कि सिपाही, दरोगा, बीपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लेक्चरशिप या टीचर, हर चीज का क्वेश्चन आउट कराने के लिए व्यक्ति एक ही टाइप का होता है। अब पूरा नेक्सस बनाया हुआ है, इसमें तंत्र के लोग भी होते हैं। तो कैसे आउट हो जाता है सर? पूरा यहाँ तक कि जो है जूता, मोजा, बेल्ट, बनियान सब खुलवा देता है लोग। आप लंगटी भेजिए वो सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जैसे एनटीए है, नीट वाला क्वेश्चन आउट हुआ, तो एनटीए के कुछ लोग इतने चोर हैं, सब चोर नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने चोर हैं कि आप क्वेश्चन आउट हो गए, आप पूरा चेक करके भेज दिए, लेकिन क्वेश्चन आउट करे 3 दिन, 1 सप्ताह पहले इस बार नीट का क्वेश्चन आउट हुआ, तो 1 सप्ताह पहले आउट कर रटवाई देगा, 1 सप्ताह में तो लड़का जाएगा बहुत बढ़िया से।
हो जाएगा। इसमें बाबू पूरा का पूरा नेक्सस लगा हुआ है और इस नेक्सस को जड़ से कबाड़ने के लिए बड़ी मछली को पकड़ना अनिवार्य है। जब तक आप मगरमच्छ और बड़ी मछली को नहीं पकड़ते हैं तब तक छोटा मोटा पटिया पकड़ने की समस्या का निराकरण नहीं होगा। सर, स्नातक लोग कर लेता है, उसके बाद बीएड प्रवेश परीक्षा भी कर लेता है, उसके बाद बीएड भी करता है, 2 लाख रुपया भी खर्चा करता है, समय भी खर्चा कर देता है, एस्टेट भी कर लेता है, सीटेट भी कर लेता है। अब देखिए कि प्री या मेंस में ये चल रहे हैं कि मेंस की तैयारी करना पड़ेगा, प्री देना पड़ेगा, बीपीएससी आ गया है, उम्र सीमा में छूट भी नहीं, या क्या कहिएगा? देखिए, मैं टियर 4 में या एडीयू में किसी भी परीक्षा में पीटी का सख्त विरोधी हो। अरे भैया, आपको जो पीटी लेना था तो बोले कहते आप चोरी रोकने में सफल नहीं है तो हम पीटी लेंगे। अरे गलती आपकी तो मत लगा रहे स्टूडेंट बेचारा पर। स्टूडेंट के लिए आपने पहले तो टीआरई 4 एडीयू में पीटी जो हो रहा है ये गलत है, गलत है, गलत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह छात्र हित में नहीं है। अपना कलर बचाने के लिए दूसरे को मुसीबत में डालने का तथाकथित प्रयास है। हम अगर दुस्साहस कहें तो भी बीच मैदान में नियम बदल जाए क्रिकेट का। तो वही तो 20 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक तो अभी टीआरई 4 में वैकेंसी लाने के लिए, दूसरी बात हो रही है कि इसमें जो टीआरई 4 में पीटी मेंस कर दिया गया, इस चीज को लेके क्या कहें? देखिए, टीआरई 4 के संबंध में हमारी बात हुई माननीय मुख्यमंत्री, आज माननीय मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई के रूप में तो अक्सर मेरी बात हो जाती है। पहला, मैं शिक्षक हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं माननीय मुख्यमंत्री से पहले परसों भी बात किया, अब मेरी डायरेक्ट बात हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री का नाम था कि चोरी रोकना है। मैंने कहा कि भैया, चोरी रोकने से ज्यादा जरूरी है कि आप जो चोरी करने वाला है उसके उद्देश्य पर आप रोक लगाइए। तो बीच में पीटी लाना उचित नहीं है। ये लोग संस्थागत जो है, जैसे कर्मचारी चयन आयोग हो गया, बीपीएससी हो गया, या जो भी आयोग है, वो आयोग देखता है कि चोरी रोकने के पाए कि 4 को एग्जाम कर दो। अरे 50 को एग्जाम कर दीजिएगा, जब तक चोर को आप समाप्त नहीं कीजिएगा तो 50 को एग्जाम में क्या फर्क पड़ता है? चोरी कराने वाला पीटी में भी कर लेगा, मेंस भी कर लेगा। आप पीटी लाइए, मेंस लाइए, 4-5 को परीक्षा ला दीजिए, 2 सीटिंग कर दीजिए, 10 सीटिंग कर दीजिए, लेकिन पहले घोषणा होना चाहिए ना। आप अचानक घोषणा कर दीजिएगा पीटी भी होगा, अब 2 सीटिंग में होगा, तो ये असफलता दर्शाता है आयोग की, असफलता दर्शाता है सिस्टम की। इसको मैं नहीं मानता हूं। आप परीक्षा लीजिए जो घोषणा के उसी आधार पर, लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए कि गरीबों का हो सके और चोर चोटे का नेक्सस को पकड़ा जा सके। तो 20 तारीख के महान आंदोलन में जो है आप शामिल हैं सर? देखिए, मैं आंदोलन में रोड पर नहीं उतरता हूं। मैं रोड पर उतरूं तो निश्चित रूप से आंदोलन इस रूप में हो जाएगा जो सरकार से संभालने की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं बच्चों की बात सोचता हूं, बच्चों की बात सोच भी रहा हूं। हमको फांसी में लटकाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों के हर अहिंसात्मक आंदोलन में, जिस अहिंसात्मक आंदोलन को लोकतंत्र के ढांचे पर लेकर चलता है, उस अहिंसात्मक आंदोलन में गुरु रहमान उनके साथ था, साथ रहेगा। मेरे शरीर की एक एक कतरा बच्चों के साथ है, लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मैं रोड पर ही उतरूं। अगर मैं बाहर रहता हूं तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कर देता हूं, और निश्चित रूप से बच्चों की मांग जिन्यून मांग है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से स्पष्ट निवेदन करता हूं कि भैया लोग, सर लोग, बच्चे आंदोलन क्यों करते हैं? जब उनके सब्र का बांध टूटता है तो आप वैकेंसी पहले दे दीजिए, आंदोलन नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। देखिए, तमाम बातों को लेकर के गुरु रहमान सर साथ हैं। आप लोग के शिक्षक जो है बहुत दर्द तकलीफ में जो है बच्चों के हित के लिए काम करते हैं। अब बच्चा हमेशा के लिए जो है, जो टीआरई 4 को मेन वैकेंसी को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के गुरु रहमान सर ने बताए हैं पेपर लीक के मामले को, ये क्या क्या कौन कौन गिरोह है, बड़ी मछली को है पकड़ना पड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DK चैनल, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें।